हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 8 नवंबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अप्रैल। देखिए, हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच रेडियोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाता है। रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट स्वास्थ्य सेवा में एक अहम भूमिका निभाता है। यह रोगियों की देखभाल करने में सहायता करता है। एक्सरे लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खोजने में सहायक करती है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 8 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑप्शन डी राष्ट्रपति जो बाइडेन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज्यादा है। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति छठे और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एसपी बालासुब्रमण्यम, ऑप्शन बी जावेद अली, ऑप्शन सी सोनू निगम, ऑप्शन डी आदित्य नारायण। देखिए, मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण को नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आदित्य ने सारेगामापा के 4 सीजन की होस्टिंग की है, जो कि 170 एपिसोड है। फिर इंडियन आइडियल में 2 सीजन यानी 120 एपिसोड, खतरा 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 का 1 सीजन यानी कुल 110 एपिसोड, जिसमें यह कुल 400 एपिसोड बन गए हैं। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी, राइजिंग स्टार, एंटरटेनमेंट की रात, किचन चैंपियन और जी कॉमेडी शो जैसे शो भी होस्ट किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी आदित्य नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितनी फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी कर दी है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 45%। देखिए, हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर कहा कि निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण को लागू करने का उसका अभियान अधिनियम 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। हरियाणा सरकार का यह अधिनियम राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से एक निर्दिष्ट पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने वाले नियोक्ताओं पर न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों में इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है।
मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा कि एंटीवायरल लेगेवेरियो को हल्के से मध्यम कोविड-19 वाले लोगों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 168, ऑप्शन बी 166, ऑप्शन सी 178, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 168वें स्थान के साथ भारत अपने पड़ोसियों से भी बदतर स्थिति में है। भारत के कई शहर इस समय वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट से जूझ रहे हैं, जबकि वायु प्रदूषण सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यह बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अनुसार किसी भी किस्म के प्रदूषक बच्चों पर सबसे अधिक हमला करते हैं, क्योंकि उनके शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 168। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए नीन चेंग, ऑप्शन बी हुई चेन, ऑप्शन सी वांग यापिंग, ऑप्शन डी चुन हंग। देखिए अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग ने अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला की उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। वे निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकली और 6 घंटे से ज्यादा समय तक उन्होंने अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। चाइना मेन स्पेस एजेंसी ने एक बयान में बताया कि चीनी के अंतरिक्ष इतिहास में ऐसा पहली बार है जब एक महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के लिए सेंजो 13 यान से अंतरिक्ष से रवाना किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी वांग यापिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने निम्न में से किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? ऑप्शन ए आदित्य कुमार महापात्र, सॉरी यहाँ पे मुझे हाई कोर्ट के नाम लिखने थे, बट यहाँ पे आपका हाई कोर्ट के जजेस के नाम आ गए हैं, तो ये सब इग्नोर करिएगा। चलिए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। देखिए उड़ीसा की हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर जो है जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने शपथ ली है। महापात्र की नियुक्ति के बाद उड़ीसा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 18 हो गई है। जस्टिस महापात्र का जन्म वो 16 फरवरी 1969 को हुआ था। उन्होंने 1984 में रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में से मैट्रिक की परीक्षा पास की और मधुसूदन कानून कॉलेज से LLB डिग्री हासिल करने के बाद 1995 में हाई कोर्ट में वकील के तौर पर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। तो ऐसा तो वैसे ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि उड़ीसा हाईकोर्ट में आदित्य कुमार महापात्र ने न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में चीन सीमा पर स्थित गांव काहो पर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। देखिए अरुणाचल प्रदेश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में चीन सीमा पर स्थित गांव काहो पर एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बना रहा है। काहो के बारे में बात करें तो अंजो जिले के चीन की सीमा से लगा ये पहला गांव है। अंजा अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों में से एक है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार काहो में केवल 65% निवासी है और साक्षरता दर जो है वो आपका 64.15% है। इस गांव और यह मौजूद मेर जनजाति के स्थानीय लोगों पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। मेर एक छोटी जनजाति है जो जिले के किबुथु और वोलांग सर्कल में रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश से 1 सदी से अधिक समय के बाद देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को भारत वापस लाया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा।
देखिए, हाल ही में कनाडा से 1 सदी से अधिक समय के बाद देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को भारत वापस लाया गया। यह मूर्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई है। इसे इसके मूल स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस मूर्ति की देश से बाहर तस्करी वर्ष 1913 के आसपास की गई थी। देवी अन्नपूर्णा यह एक अन्न की देवी है। इसे देवी पार्वती की अभिव्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति की एक हाथ में एक कटोरी जिसमें खीर भरी हुई है और दूसरे हाथ में एक चम्मच उपस्थित है। बनारस शैली में उकेरी गई 18वीं शताब्दी की मूर्ति कनाडा के रेजिना विश्वविद्यालय के मैकेंजी आर्ट गैलरी में संग्रह का हिस्सा थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, कनाडा। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।